कभी कभी जिंदगी के बीच में कुछ ऐसा होने लगता है जिसे हम समझ नहीं पाते। हर चीज जैसे रुकने लगती है, रास्ते बंद होने लगते हैं, फैसले उलटने लगते हैं और दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेने लगती है। हम समझते हैं शायद किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह की जात हमें रोक रही होती है, बचाने के लिए, संभालने के लिए। हमारी नजर में नुकसान होता है, मगर अल्लाह की नजर में यही हमारी हिफाजत होती है। अल्लाह जब किसी को अपने करीब करना चाहता है तो वो उसके आसपास की आवाजें खामोश कर देता है। कभी रिश्ते बदल देता है, कभी हालात पलट देता है और कभी दिल के अंदर ऐसा सुकूत उतार देता है कि इंसान खुद से सवाल करने लगता है, आखिर मैं जा कहां रहा हूं। यही लम्हे, यही खामोश निशानियां दरअसल अल्लाह का पैगाम होती हैं। लेकिन इंसान है कि जल्दी समझता नहीं। वो लड़ता है, परेशान होता है और कहता है यार सब कुछ गलत क्यों हो रहा है। हालांकि हकीकत ये है कि अल्लाह तुम्हें रोक कर तुम्हें बचा रहा होता है। पहली निशानी, एहसास ए नदामत का खत्म हो जाना। इंसान की रूह में एक रोशनी होती है जो उसे गलत काम के बाद एहसास ए नदामत देती है। ये वो लम्हा होता है जब दिल कहता है ये ठीक नहीं था, और ये लम्हा दरअसल अल्लाह की रहमत होती है, क्योंकि जब तक दिल शर्मिंदा होता है तब तक अल्लाह तुम्हें छोड़ा नहीं करता। मगर अगर कभी तुम देखो कि गुनाह करने के बाद तुम्हारा दिल बिल्कुल खामोश है, न कोई खलिश न कोई शर्मिंदगी, तो ये खौफ की नहीं बल्कि रहमत की वार्निंग है। जब इंसान गुनाह के बाद भी शर्मिंदा ना हो तो ये समझो कि कहीं रब तुम्हें मोहब्बत से झंझोड़ रहा है, जैसे वो खामोशी से कह रहा हो वापस आ जाओ, मैं तुम्हें वो रोशनी फिर से महसूस कराना चाहता हूं। जब तुम्हारा दिल गुनाह के बाद भी नहीं कांपता तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत बुरे हो, बल्कि ये कि अल्लाह तुम्हें जगाना चाहता है। ये वार्निंग नहीं, ये मोहब्बत की पुकार है। वो तुम्हें एहसास से खाली नहीं छोड़ना चाहता, वो चाहता है कि तुम फिर से उस रोशनी को महसूस करो, क्योंकि वो एहसास है नदामत दरअसल तुम्हारी रूह की सांस है। जब वो सांस बंद होने लगे तो समझ लो अल्लाह तुम्हें झंझोड़ कर कह रहा है मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, अभी देर नहीं हुई। दूसरी निशानी, बरकतों का आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना। कभी तुमने महसूस किया है कि सब कुछ वैसा ही है, काम, कोशिश, मेहनत, लेकिन फिर भी नतीजे पहले जैसे नहीं आ रहे। रिज़्क़ है मगर सुकून नहीं, चीजें मिल रही हैं मगर बरकत गायब है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हें नरमी से रोकता है। वो तुमसे कहता है मैं तुझे वहीं दे रहा हूं, मगर बरकत हटा दी है ताकि तू रुक कर देखे कि मैं कहां नाराज हुआ हूं। बरकत खत्म होना सज्जा नहीं होती, बल्कि एक मोहब्बत भरा इशारा होता है। अल्लाह अपनी रहमत को पीछे हटाकर हमें अपनी तरफ मुतवज्जह करता है। कभी हम समझते हैं सब कुछ ठीक है, मगर दिल खाली खाली है। दुआएं मांगते हैं मगर कबूलियत का असर नहीं मिलता। यही वो लम्हा है जब अल्लाह कह रहा होता है तू मेरे बगैर बहुत आगे बढ़ गया, अब जरा रुक जा और मेरी तरफ पलट आ। अल्लाह तुम्हें रोककर सजा नहीं देता, बल्कि तुम्हें दोबारा अपनी मोहब्बत में लपेटना चाहता है। वो चाहता है कि तुम उस कमी को महसूस करो ताकि फिर तुम वही खुशबू तलाश करो जो सिर्फ उसके कुर्ब में है। तीसरी निशानी, दिल की बेचैनी। बाज औकात हम दुनिया की हर चीज पा लेते हैं, मगर दिल फिर भी बेचैन रहता है। ना महफिल में सुकून, ना तन्हाई में, ना लोगों के बीच आराम, ना खामोशी में करार। ये बेचैनी दरअसल अल्लाह की एक नाजुक आवाज है। वो कहता है मेरे बंदे, तू जिस रास्ते पर है वो तेरा नहीं है। मेरी रजा के बगैर तेरा दिल कभी मुतमिन नहीं हो सकता। जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो वो उसके दिल से सुकून छीन लेता है ताकि वो वापस आकर हकीकी सुकून ढूंढे, और वो सुकून सिर्फ एक जगह है, अल्लाह की याद में। अगर तुम इबादत करते हुए भी दिल की गहराई में खालीपन महसूस करो तो ये भी एक निशानी है। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हें और करीब बुलाना चाहता है। वो कहता है अब रस्म से निकल आओ, मोहब्बत के मुकाम पर आ जाओ। जिंदगी में जब जब बेचैनी बढ़े, जब फैसले उलट जाएं, जब दिल की रोशनी मध्यम होने लगे, तो समझो कोई तुम्हें रोक नहीं रहा, बल्कि कोई तुम्हें बचा रहा है। वो चाहता है तुम ठहर जाओ, सोचो, पलटो और उसके करीब आओ। फैसलों का उलट जाना, लोगों का बदल जाना, इज्जत और रिश्तों का दूर हो जाना। कभी कभी जिंदगी के रास्ते ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां सब कुछ ठीक होते हुए भी ठीक नहीं लगता। फैसले समझदारी से किए जाते हैं, दुआएं मांगी जाती हैं, लेकिन फिर भी नतीजा उल्टा निकलता है। ये वो लम्हा होता है जब दिल के अंदर एक सवाल गूंजता है मैंने तो नीयत भी साफ रखी थी, फिर सब कुछ उलट क्यों हो गया। और शायद यही वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हें रोक रहा होता है, नरमी से, मोहब्बत से, ताकि तुम किसी ऐसी सिमत न चले जाओ जहां तुम्हारी रूह टूट जाए। और चौथी निशानी, ख्वाबों के जरिए इशारे। अल्लाह जब अपने बंदे से खास मोहब्बत करता है
तो वो उसके दिल के साथ साथ उसके आलम ख्वाब में भी बात करता है। कभी किसी मंजर में, कभी किसी खौफ में, कभी किसी रोशनी में। ये ख्वाब महज ख्याल नहीं होते, ये रब की तरफ से एक नरमी भरा पैगाम होते हैं। कभी दिल हिल जाता है, कभी आंखों से आंसू बह जाते हैं, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो अब रुक जाओ, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। कभी ख्वाबों में हम किसी अजनबी डर को देखते हैं, कभी कोई रोशन चेहरा, कभी किसी मंजर से जाग कर दिल कांप जाता है। ये सब महज इत्फाका नहीं होता, ये वो लम्हे हैं जब अल्लाह रूह से गुफ्तगू करता है। जब दुनिया की जबानें खामोश हो जाती हैं तो ख्वाब बोलने लगते हैं, और जो ख्वाब तुम्हें किसी गुनाह, किसी गलत फैसले या किसी नुकसान से रोकने की कोशिश करे, समझ लो वो तुम्हारी रूह से अल्लाह की बात है। और पांचवी निशानी, फैसलों का उलट जाना। कभी तुमने महसूस किया है कि तुमने पूरी समझदारी से कोई फैसला किया, हर पहलू सोच लिया, दुआएं भी मांगी, लेकिन जब अमल का वक्त आया तो सब कुछ बिखर गया, लोग बदल गए, हालात पलट गए, और तुम हैरान खड़े रह गए कि ये हुआ क्या। ऐसा तब होता है जब अल्लाह तुम्हारे फैसलों पर अपनी कुदरत मुसल्लत कर देता है। वो तुम्हें तुम्हारी अकल के भरोसे नहीं छोड़ता। वो कहता है मैं बेहतर जानता हूं कि ये रास्ता कहां जाके खत्म होगा। कभी वो तुम्हारे कदमों को रोक देता है, कभी तुम्हारे मंसूबे टूट जाते हैं, कभी वो लोगों के दिल बदल देता है ताकि तुम किसी तबाही में न जा गिरो। ये लम्हे दुख देते हैं, मगर दरअसल यही लम्हे हिफाजत के होते हैं। अल्लाह तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, बल्कि वो देता है जो तुम्हारी रूह के लिए बेहतर हो। जब तुम्हारी अक्ल थक जाए, जब तुम्हारे फैसले रद्द हो जाएं, तो दिल छोटा न करो। ये रद्द होना सज्जा नहीं, ये रब की हिफाजत है। वो तुमसे कह रहा होता है मैं चाहता हूं तुम टूट कर नहीं, समझ कर पलटो। छठी निशानी, लोगों का बदल जाना। कभी कभी बिना किसी वजह के लोग दूर होने लगते हैं। जो तुम्हें समझते थे अब वही तुम्हें गलत समझने लगते हैं। जिनके चेहरों पर तुम्हारे लिए नरमी थी, वो चेहरे अचानक अजनबी हो जाते हैं। तुम हैरान होते हो मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर सब क्यों बदल गया। और वहीं अल्लाह की नरमी छुपी होती है। वो तुम्हें बता रहा होता है कि अब वक्त है कि तुम सबसे नहीं, सिर्फ मुझसे जुड़ो। लोगों का बदल जाना हमेशा नुकसान नहीं होता, बाज औकात ये अल्लाह का तोहफा होता है। वो तुम्हें उन रास्तों से हटा देता है जहां तुम्हारी कद्र कम हो गई थी, जहां तुम्हारी रूह थकने लगी थी। वो तुम्हारे दिल से मोहब्बत नहीं छीनता, वो सिर्फ मोहब्बतों का रुख बदल देता है ताकि तुम जान सको कि सुकून इंसानों में नहीं, अल्लाह की कुर्बत में है। और जब तुम लोगों के बदलने पर भी खामोश रहने लगो, शिकवा कम और समझ ज्यादा आने लगे, तो समझ लो तुम अल्लाह के करीब हो रहे हो। क्योंकि वही दिल जो रब से जुड़ा हो, लोगों के बदलने से टूटता नहीं, और यही उसकी खास निशानी है। दिल के अंदर की तब्दीली बाज औकात अल्लाह के इशारे बाहर नहीं, अंदर से आते हैं। दिल में एक अजीब सी थकन, एक अनजान सी बेजारी, जैसे दुनिया का जायका खत्म हो गया हो। यह कैफियत भी अल्लाह की निशानी है। वो तुम्हारे अंदर यह एहसास इसलिए डालता है कि तुम समझो अब पलटने का वक्त आ गया है। यह कैफियत दर्दनाक लगती है, मगर यही दर्द वो दवा है जो तुम्हें फिर से अल्लाह के करीब ले आती है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें इशारों में नहीं, बल्कि खामोशियों में पुकार रहा होता है। तुम्हारे ख्वाबों में, तुम्हारे फैसलों के उलट जाने में, और तुम्हारे रिश्तों के बदलने में वो तुम्हें कहता है देख मैं तुझे छोड़ नहीं रहा, मैं तुझे वापस बुला रहा हूं। कभी तुमने सोचा है अल्लाह के खास बंदे पहचाने कैसे जाते हैं? न उनके पास दौलत होती है, न शोहरत, न दुनिया की कामयाबियां, लेकिन उनके चेहरे पर एक सुकून होता है। ऐसा सुकून जो लफ्जों से नहीं, बल्कि अल्लाह की कुर्बत से आता है। ये वो लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने राज सुनने के काबिल बनाया होता है। उनके दिल के अंदर एक रोशनी होती है जो सिर्फ वही देख सकते हैं जिनके दिल अभी जिंदा हैं। छठी निशानी, अल्लाह उनके दिलों को मोहब्बत से पाक कर देता है, यानी वो मोहब्बत जो रब से दूर ले जाए। ऐसे लोग किसी से नफरत नहीं करते, लेकिन दिल में किसी को बसा भी नहीं लेते। उनका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा होता है, इसलिए वो छोटी बातों पर टूटते नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए जीते हैं, अल्लाह के लिए खामोश रहते हैं। कभी कभी उनके करीब रहने वाले लोग समझते हैं कि ये शख्स बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा, मगर हकीकत ये है वो बदलता नहीं बल्कि लौट आता है वापस अपने रब की तरफ। सातवीं निशानी, जब सब छोड़ जाते हैं तब अल्लाह उनके दिल में सुबात रख देता है। ऐसा यकीन जो किसी के लफ्ज से हिले नहीं, ऐसा सुकून जो हालात से टूटे नहीं, ऐसा ईमान जो दुख में भी रोशनी बन जाए। ये वो लम्हा होता है जब बंदे को एहसास हो जाता है कि अब मेरी जिंदगी का सहारा कोई इंसान नहीं बल्कि मेरा रब है। और बस यहीं से उनकी कहानी बदल जाती है। अब वो हर खुशी को शुक्र के साथ जीते हैं और हर दुख को सब्र के साथ। अब वो खुद को अकेला नहीं समझते,
बल्कि अल्लाह के साथ जीते हैं। कभी कभी ऐसे लोगों की नजर में खामोश होते हैं, मगर आसमान की फरिश्तों की महफिल में उनका जिक्र होता है। फरिश्ते कहते हैं, ये वो बंदे हैं जो रातों को जाग कर रब से बात करते हैं और दिन में लोगों के बीच मुस्कुराकर चलते हैं। ये वो बंदे होते हैं जिन्हें दुनिया की तारीफ नहीं चाहिए, उन्हें बस इतना काफी होता है कि अल्लाह उनसे राजी है, और जब रब राजी हो जाए तो फिर सब कुछ खामोशी में खूबसूरत लगने लगता है। कभी कभी ऐसे बंदे अल्लाह की रजा के रास्ते पर इतना चलते हैं कि उनके आंसू खुद दुआ बन जाते हैं और उनकी खामोशी खुद इबादत। वो जब किसी का दिल दुखा बैठते हैं तो फौरन पुकार उठते हैं, या अल्लाह मैंने नादानी की, तू माफ कर दे। और जब कोई उनका दिल तोड़ देता है तो वो कहते हैं, या अल्लाह मैंने माफ किया क्योंकि तू मुझे देख रहा है। यही तो वो मकाम है जहां अल्लाह अपने बंदे को रूहानी ताकत देता है, ऐसी ताकत जो गुनाह से बचा लेती है, जो दिल को जख्म के बाद भी जिंदा रखती है, जो बंदे को इंसानों से नहीं अल्लाह से वाबस्ता कर देती है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो बंदे अपने दुखों को समझने नहीं समझाने लगते हैं। वो लोगों के जख्मों पर मरहम रखते हैं। ऐसे लोग जब दुआ करते हैं तो उनके लफ्जों में असर होता है, क्योंकि वो सिर्फ जबान से नहीं दिल की गहराई से बोलते हैं, और अल्लाह दिल की गहराई से निकले हुए लफ्जों को कभी रद्द नहीं करता। और फिर जब वो रात के अंधेरे में सजदे में गिरते हैं तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, फरिश्ते सुनते हैं और रब कहता है, ये मेरा बंदे है जो मुझसे बात करता है, मैंने इसके आंसू झाया नहीं किए। ये वो लम्हा होता है जब इंसान बंदा से महबूब बन जाता है, और ये दर्जा सिर्फ उनके लिए होता है जो हर दुख के बाद भी कहते हैं, अल्लाह काफी है मेरे लिए। ऐ अल्लाह हमें भी उन बंदों में शामिल कर दे जिनके दिल तेरे नाम से जिंदा रहते हैं, जिनकी खामोशी इबादत बन जाती है, जिनके आंसू दुआ बन जाते हैं, और जिनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत नहीं बस तेरी मोहब्बत बाकी रहती है। ऐ अल्लाह हमें वो नजर अता कर जो तुझसे करीब ले जाए, वो सुकून दे जो तेरे जिक्र में मिलता है, और वो ईमान दे जो हालात से नहीं टूटता। आमीन।